पूजा करते समय आंखों से आंसू आने से मिलते हैं ये 3 संकेत, उसे कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या पूजा एवं आराधना करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं? अगर आपके भी साथ ऐसा होता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसी वो कौन सी अज्ञात अलौकिक शक्तियां हैं, जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है, और पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, नींद आना या फिर ओबासी आने का क्या अर्थ होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में संपूर्ण ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार ही था। तभी अचानक इस ब्रह्मांड में एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर दिया। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि निराकार भगवान शिव का इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में वास है। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए हुए हैं। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। इसी कारण इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, वह केवल ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जब आप पूजा करने बैठते हैं अथवा ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में उनका ही वास है। इसी कारण जब भी पूजा पाठ करते समय आपके साथ कुछ विचित्र घटनाएं घटती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इसे मात्र संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से अच्छा है कि आप उन संकेतों को समझें। आखिर ऐसा क्यों होता है, जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, दुख और निराशा भी अचानक समाप्त हो जाती है और व्यक्ति फ्रेश महसूस करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मंदिर के वातावरण में सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जिनके प्रभाव में आने से व्यक्ति मन में शांति और सुख का अनुभव करता है। कई बार विद्यार्थियों को मां सरस्वती का ध्यान करते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं या अचानक नींद आने लगती है। साथ ही देवी देवताओं की कथा सुनते वक्त भी अचानक रोम रोम खड़ा हो जाता है या आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। कभी कभी जब हमें ईश्वर की उस अनंत शक्ति का एहसास हो जाता है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी पूजा करते समय ऐसे संकेत मिलते हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि इन संकेतों का क्या अर्थ होता है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सबसे पहला संकेत, आंखों से आंसू आना। अगर पूजा एवं आराधना करते समय अचानक से आंखों से आंसू आते हैं, तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा और ईश्वरीय शक्ति का मिलन हो चुका है। ऐसे में आपको ईश्वर के सामने अपनी मन की इच्छा एवं मनोकामना प्रकट करनी चाहिए। ऐसे समय पर प्रार्थना करने से उसका फल अवश्य मिलता है। कई लोग इसे संयोग समझकर इसे भूल जाते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, परंतु यही सर्वोत्तम समय होता है ईश्वर से कुछ मांगने का। क्यों कि इस समय पर आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब ईश्वर आपके मन की बात सुन रहे होते हैं। इसीलिए जब भी पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आए, तो ईश्वर से आपके कष्ट निवारण की प्रार्थना जरूर करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। साथ ही इसका यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरा संकेत, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते हुए यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और आपके इष्ट देव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तीसरा संकेत, जलाई हुई ज्योत बढ़ जाए। दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान भोलेनाथ का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखे दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए, तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। चौथा संकेत, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करे, उसे रोटी खिलाए और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता के सामने रखे। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी।
प्राचीन ग्रंथों में गाय को हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली कामधेनु माना गया है। 5वां संकेत, फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले फूल ईश्वर की प्रतिमा पर चढ़ाए है और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है